अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासिम नकवी और आप मेरा चैनल क्रिक ओपिनियन देख रहे हैं। टॉपिक पे जाने से पहले इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए चलते हैं कुछ बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर कि हम मैच कहाँ और क्यों हारे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया ने जो है वो टॉस जीता और उसने फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को बैटिंग के लिए डाल दिया। और इसलिए इसमें देखा जाए तो पहले पाकिस्तान बैटिंग करते हुए थोड़ा सा डगमगाया, क्योंकि इसलिए ओवरकास्ट कंडीशंस थी जिसके अंदर इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ उस टॉस जीतने का। और उन्होंने बॉलिंग में हमें दिखा दिया कि वो शुरू में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर सकते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। बाबर आजम पहले आउट हो गए और रिजवान भी पहले आउट हो गए। तो अब ये देखना होगा कि बाबर आजम को कि अगर बड़े मैच में अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे दूसरे खिलाड़ियों से, जैसे लाइक्स ऑफ विराट कोहली और इतने बड़े प्लेयर्स से उनका कंपैरिजन किया जाता है। लेजेंड्स जो गुजरे हैं उनको करके दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा चलता रहा कि अगर बड़े मैच में फेल करेंगे तो लोगों की उम्मीदें भी टूटती हैं। इसी तरह रिजवान भी जब बॉल खेलना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद ये कि मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स की टांगें कांपना शुरू कर देती हैं और ये कि टांगें बिल्कुल मूव करना बंद कर देती हैं। जैसे आपने देखा कि रन्स बिल्कुल नहीं बन रहे थे, ऐसा लग रहा था सिर्फ बैट टू बॉल टच ही नहीं हो रहा है, सिर्फ पैड्स पे लग के हम रन बना रहे थे। वो तो लकी चांस हुआ शान मसूद का कि उन्होंने कैच, एक अश्विन ने उनका गलत फील्डिंग हुई और उसके अंदर उन्होंने एक कैच हुआ नहीं जिसकी वजह से वो ड्रॉप हुआ कैच और उनको एक चांस मिला जो है लाइफ मिली खेलने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमने स्लो रन का स्टार्ट दिया। शान मसूद और इफ्तिखार की बैटिंग की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इफ्तिखार ने प्रूव किया। उन्होंने जो कहा कि हम मैच छक्के मारना मेरे लिए कोई बात ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने मार के दिखाया। और ये कि उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने आके चार्ज किया जैसे, और ये कि उन्होंने 3 छक्के लगाए अक्षर पटेल को, जिससे मोमेंटम शिफ्ट हुआ पाकिस्तान की तरफ। लेकिन फिर बात करते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर जो बैट्समैन है, जैसे कि इफ्तिखार जो खेल के आउट हो गए उसके बाद चलें सही है, उन्होंने जो इनिंग खेलनी थी वो खेल दी। लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर में जो शादाब और हैदर अली आते हैं, हैदर अली को सीखना पड़ेगा। मतलब कितने मैचेस और उनको चाहिए ये सीखने के लिए कि भाई उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पुल पे छक्का अभी नहीं लग सकता। जब उनको छोटे ग्राउंड्स में नहीं लग रहा तो बड़े ग्राउंड में कैसे लग सकता है छक्का, ये मतलब कि उनको सोचना पड़ेगा। और फिर अगर यही बात है कि हमारा टोटल हो सकता था ये 175-180 तक, अगर हम लोग विकेट ना गवाते। कब विकेट गवाई हमने, क्रूशल मोमेंट हमारा मैच का जब था जब 90 से लेकर 100 के दरमियान हमारा स्कोर था और उसके अंदर जो है वो हमारी 7 रन पे 3 विकेटें गिर गई। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट्स निकाली, जिसमें शादाब और हैदर अली की विकेट भी आई बीच में। अगर वो लोग थोड़ा सा स्टे कर जाते क्रीज के ऊपर, शादाब 30 बना लेते, हैदर अली 25 रन बना लेते कुछ रन्स बॉलों के अंदर, अगर कुछ बॉलें कंज्यूम भी कर लेते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन मैच वहीं से पलट गया था पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान इतनी मुस्तहकम पोजीशन के अंदर मौजूद था कि वहाँ से हमें लग रहा था कि आज अच्छा स्कोर, स्लो स्टार्ट के बावजूद, हमारे विकेट्स गिरने के बावजूद हमने संभाल लिया विकेट्स, हमने लूज़ उसके बाद नहीं की 2 विकेटों के बाद। लेकिन उसके बाद ये शादाब और हैदर अली को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और क्रीज पे रुकना चाहिए था। सारा मोमेंटम उन्होंने दे दिया इंडिया को। मतलब ऐसे शॉट्स मार के आउट हुई जिसकी ज़रूरत ही नहीं। मतलब कब इन लोगों को ये समझ में आएगा कि हमें थोड़ा सा क्रीज पे थोड़ा सा टाइम देना है। हैदर अली को ये बात समझनी होगी कि किसी तरीके से आपको मैच पे स्टे करना आना चाहिए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि हमने किसी ना किसी तरह एक अच्छा टोटल पोस्ट कर लिया 160 के ऊपर। फिर आई पाकिस्तान की बॉलिंग में अगर हम देखें, नसीम शाह ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, केएल राहुल को आउट कर दिया उन्होंने। शाहीन शाह आफरीदी को मुझे नहीं लगता कि वो फुल्ली फिट थे, उनकी कोई बॉल भी कहीं पे नहीं आ रही थी। एक लेग स्टंप पे बॉल जा रहा है, एक बॉल लेग ऑफ स्टंप पे गिर रहा है। फुल्ली फिट वो प्लेयर नज़र मुझे नहीं आया। मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत अभी इसमें फिटनेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। शाहीन शाह आफरीदी को हो सके तो अब आगे उनकी छोटी मैचों के साथ जो टीम के साथ हमारा मैच है उसमें आप ना ही खिलाएं उनको, तो मेरे ख्याल में बेहतर है आप मोहम्मद वसीम वगैरह से जा सकते थे। सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन और मैनेजमेंट और कैप्टन को ये बात देखनी होगी कि हमारे यहाँ कि ये आप सिलेक्शन क्या कर रहे हैं। ग्रीन पिच के ऊपर, चलो पिच तो आप ऐसी चीज़ है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप 5-6 बॉलर की कमी हमें महसूस हुई। अगर यही आसिफ अली ने क्या किया, मतलब आप ये देखें कि आसिफ अली ने कोई बैटिंग की ही नहीं, तो उससे बेहतर ये था कि आप 6 बॉलर अपना खिला लेते या 7वां बॉलर एक तरह से कह लें। 6 बॉलर तो आपका इफ्तिखार अहमद है, तो इस तरीके से आप 7वां बॉलर आप खिलाते, मतलब वो 7वां बॉलर जो मोहम्मद वसीम की सूरत में होता है। जो आसिफ अली कर सकते हैं वो मोहम्मद वसीम भी कर सकते हैं। आपके पास एक पेसर की ऐड भी हो जाता है। एंड में आपको ज़रूरत पड़ी, आपको नवाज़ से बॉलिंग करवानी पड़ी और नवाज़ जो है वो मतलब बिल्कुल उन्होंने ऑफ
कलर बॉलिंग की है एंड के अंदर। वो एक जो ओवर जो था वो वही महंगा पड़ गया पाकिस्तान को मेरे ख्याल में। मैच हम हारे कहाँ, मैच हम हारे बैटिंग के अंदर, जब हमने विकेट्स दे दी मैच हम वहीं हार गए थे। लेकिन यहाँ पे बात एक और करनी पड़ेगी, वो ये बात है कि हारिस रऊफ़ की बात करनी पड़ेगी। जब हारिस रऊफ़ को मैच की सिचुएशन का पूरा अंदाज़ा था, जब उनको पता था ये बात कि आखिरी ओवर नवाज से करना है, उसका एक ओवर फंस गया है, तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ़ को वो 2 छक्के नहीं खाने चाहिए थे। मतलब ये कि उन्होंने पहला छक्का खाया वो तो कोहली की क्लास थी, लेकिन जो आखिरी छक्का उन्होंने खाया 19th ओवर में, जो कोहली ने उनको पीछे फाइन लेग के ऊपर मारा, उसमें वो स्लो बॉल उन्होंने की। उससे पहले उन्होंने फील्ड को चेंज किया, उन्होंने जो है फाइन लेग को पीछे किया। तो मेरे ख्याल में मैं भी बैठा हुआ ये देख रहा था कि ये अब जो बॉल होगी वो लेग स्टंप पे ही होगी और मेरे ख्याल में पैरों पे ही बॉल करेंगे हारिस रऊफ़। तो मेरे ख्याल में कोहली को भी नज़र आ रहा होगा कि ये अब तो बॉल इधर मुझे मिल गई है और मैंने हिट मारनी तो हारिस रऊफ़ को ये बात सीखनी होगी कि किसी तरीके से आपने ये 19th ओवर भी आपको पहले भी एक दफ़ा कॉस्ट कर चुका है। पहले एशिया कप में वही किया, अब दोबारा वही गलती दोहराई गई हारिस रऊफ़ की तरफ से कि उन्होंने छक्के खा लिए, उन्होंने रन्स फिर कम करा के दे दिए नवाज़ के लिए। और नवाज़ को फिर पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि नवाज़ की जो बैटिंग है, नवाज़ की जो बॉलिंग है, इससे पहले भी नवाज़ कर चुके। नवाज़ ने PSL में बॉलिंग की है लास्ट ओवर में, उन्होंने कराए हैं, लेकिन वही इंटरनेशनल में गलती दोबारा, एक एशिया कप में गलती की, एक वर्ल्ड कप के अंदर गलती कर दी। तो बाबर आजम को भी सोचना होगा कि उनकी कैप्टनसी के सवालात उठ रहे हैं और मेरे ख्याल में सही सवाल उठ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे चीज़ों को, इस तरह से चीज़ें हाथ से बड़े मैच चले जाते हैं। और मेरे ख्याल में हमें फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल सारी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है कि इससे पहले कि वर्ल्ड कप निकल जाए और आपके हाथ कुछ भी ना आए। तो आज के वीडियो में मेरे ख्याल में इतना ही। हमें इस रिपीट से ज़रूर सीखने की ज़रूरत है, मोराल्स को हाई करना है, सपोर्ट करना है, लेकिन सपोर्ट के साथ निज़ाम को भी सही करना है। जैसे सकलैन मुश्ताक साहब कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम है, तो हमें टीम का निज़ाम भी सही करना है। मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक साहब आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, आपको प्लान्स अपने राइट करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान काजिम नकवी को दी का इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।